सब रेडी? निकला जाए? बोलो जय माता दी। जय माता दी। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों। बहुत दिन के बाद हम लोग नए रोड ट्रिप पर निकले हैं। झांसी पटना से अप्रॉक्सीमेटली 810 किलोमीटर है और हमें जहाँ जाना है ओरछा वो 820 किलोमीटर है। नाउ अकॉर्डिंग टू गूगल इसमें करीब 15.5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग दोपहर के 2 बजे निकले हैं तो रास्ते में कहीं 3-4 घंटे सोएंगे भी, तो वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। और प्लस मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चलाता नहीं हूँ, 100 के नीचे ही रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 15-4-19 घंटे में हम लोग ओरछा पहुँच जाएंगे। सफर कैसा है ये सफर। पटना से झांसी जाने के लिए ब्रॉडली कहा जाए तो 3 रूट्स अवेलेबल है। एक तो अपना पुराना रूट है लखनऊ होकर, दैट इज़ गोपालगंज गोरखपुर होकर जाइए। दूसरा है कि आप बक्सर से फिर गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के लखनऊ जाइए। ये दोनों रूट्स लखनऊ में जाके मिल जाएंगे। फिर लखनऊ से कानपुर, कानपुर से फिर झांसी निकल जाइए। एक और रूट है कि आप पटना से मोहनिया चले जाइए, जीटी रोड, और फिर वहाँ से वाराणसी इलाहाबाद होते हुए कानपुर जाइए। बट अब चूंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है तो नो डाउट फ़िलहाल तो अब यही बेस्ट रूट है। और डिस्टेंस ज़्यादा फ़र्क नहीं है, गोपालगंज वाले रूट से आई थिंक 50 किलोमीटर कम पड़ेगा। लेकिन चूंकि इस एक्सप्रेसवे पे एक तो अभी फ़िलहाल टॉल नहीं है और दूसरा समय भी बचेगा, इस पे ड्राइव जो है वो काफ़ी फास्ट होगी। तू चल डगर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों। पटना से निकलने में दिन में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है पटना और उसके आसपास कि आपको मतलब अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। जबकि रात में यही 8 बजे के बाद निकलो तो ये सड़कें थोड़ी खाली होती हैं। अभी हमें आरा जाने में ही कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा पटना से। तो घर से निकले हुए करीब 1 घंटा होने को है और हम लोग मात्र अभी 30 किलोमीटर चले हैं। बिहटा भी पहुंचने वाले हैं, बिहटा पहुंचे नहीं हैं। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सा कहानियां। आरा से पहले हम लोग रुके हैं क्योंकि बाबू को सुसु लग गया है। इधर अभी 2 लेन रोड ही है, आगे 4 लेन आ जाएगा कोइलवर ब्रिज के आसपास। और मौसम बड़ा बादल बादल सा हो रखा है कल से ही। अब हल्की हल्की धूप आ रही है। अभी तक तो ड्राइव कुछ खास रही नहीं, लेकिन ठीक है भाई। बिहार में जब तक चलेंगे थोड़ा सा ऐसा हालत रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। एक बार हम बिहार से निकल जाएं उसके बाद आराम से 80-90-100 पे गाड़ी बात करेगी। फ़िलहाल तो हम लोगों को आरा क्रॉस करना है, वो सबसे बड़ा टेंशन है। हो गया? ये राइट वाली जो सड़क है ये वीर कुंवर सिंह सेतु जाती है, जो कि गंगा पर है, छपरा को कनेक्ट करता है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों। ये है आरा का बाईपास, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी टाइम लगेगा अभी तो। लेकिन एक बार बन जाएगा फिर आरा क्रॉस करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। मंजिलों की ना है कोई खबर। दर्श क्या कर रहे हो आप? आपको कोई काम नहीं है क्या? आप एकदम बेरोजगार हो। रोजगार कर रहे हो कुछ? रोजगार मांगो मोदी जी से। मोदी जी रोजगार दो।
तो करीब 2 घंटे के बाद हम लोग आरा पहुंच गए हैं। घर से चल चुके हैं 57 किलोमीटर्स। आरा क्रॉस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन है। तो ओवर ब्रिज के बाद टाउन के अंदर से होके जाना होता है, तो वो तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि आरा से हम लोग चले जाएंगे जगदीशपुर मोहनिया हाईवे पर, करीब 20-25 किलोमीटर आगे, और वहाँ से फिर राइट टर्न ले करके एक स्टेट हाईवे है जो हमें बिहिया पहुँचा देगा। तो ये थोड़ा रूट लंबा पड़ेगा, लेकिन होपफुली टाइम कम लगना चाहिए। आरा क्रॉस करने में नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर मंजिलों। तो हम लोग आरा क्रॉस कर चुके हैं और 2 मिनट के ब्रेक के लिए यहाँ रुके हैं। और अभी जगदीशपुर और होगा 15 किलोमीटर। मंजिलों की न है कोई खबर, सफर और हम लोग जगदीशपुर पहुंच गए। टाइम हो रहा है 4:40। आरा मोहनिया रोड पे भी 4 लेन का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। इनफैक्ट आरा बक्सर वाले से तो फास्ट चल रहा है। ये रोड जल्दी बन जाएगी। और अगर स्ट्रेट गए तो हम लोग चले जाएंगे मोहनिया, राइट मुड़ेंगे बिहिया के लिए हम लोग। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानियां। ये जो रोड है ये स्टेट हाईवे 102 एंड एज यू कैन सी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो आरा को बाईपास करने का ये एक अच्छा तरीका है फिलहाल के लिए। बना है तू ढाले का सब आसमाना है, तो इस ज़माने का फैसला। तो अब हम लोग बिहिया क्रॉस कर रहे हैं और टाइम हो गया है 4:50। दैट मीन्स 3 घंटे हो गए घर से निकले हुए और डिस्टेंस कवर किया हम लोगों ने करीब 93-94 किलोमीटर्स। तो एवरेज स्पीड करीब वही 31 की है। ये हम लोग अभी शाहपुर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ का बाईपास अभी नहीं बना है। अंधेरा होने वाला है, 5 बज गए हैं। सर्दी का मौसम है तो अंधेरा जल्दी होगा। कहीं पेट्रोल पंप पे रुक करके हेडलाइट वगैरह, शीशा वगैरह मेरे को साफ करना पड़ेगा। कैसा है ये सफर मंजिलों। आरा बक्सर 4 लेन का अभी करंट स्टेटस कुछ ऐसा है कि कहीं कहीं तो बना हुआ है, बट मेजर शहरों के बाईपास नहीं बने हुए हैं। अभी हम लोग शायद ब्रह्मपुर को बाईपास कर रहे हैं। सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर। रात शाम को अभी थोड़ी देर ब्रेक के लिए हम लोग रुके और शीशा साफ कर रहे हैं। 5:45 हो गए हैं और अभी हम लोग भोजपुर क्रॉस कर रहे हैं। और बक्सर अभी यहाँ से होगा 20-25 किलोमीटर। उसके बाद फिर गाजीपुर और वहाँ से पूर्वांचल। डीजल वगैरह होगा ना? डीजल तो है एंड अकॉर्डिंग टू गाड़ी 400-450 का रेंज है। बट पूर्वांचल क्या है ना, बड़ा खतरनाक है। पूरे रास्ते कुछ नहीं मिलेगा, ना एक बोतल पानी मिलेगा। डीजल तो दूर की बात है। तो हम लोग कहीं ना डीजल थोड़ा टॉप अप करा लेंगे। गाड़ी में आधे से ज़्यादा डीजल है, फिर भी रिस्क नहीं लेना है। ले लेंगे डीजल। हाँ, पानी भी। और पानी भी ले लेंगे। हाँ, तो अपन बक्सर पहुंच गए हैं और यहाँ 1000 का डीजल ले रहे हैं ताकि लखनऊ तक में कोई दिक्कत ना हो। अब आगे BPCL का पंप, हाँ डीजल है, डीजल। अब लखनऊ के आगे और कानपुर के बीच में कहीं भरवा लेंगे बाकी डीजल, टैंक फुल करवा लेंगे उधर। तो हम लोग
अभी बक्सर तिराहे पे हैं और आज बक्सर आने में पटना से 4.5 घंटे लग गए। पनिशमेंट मिली है दोपहर में निकलने की। एवरेज स्पीड अभी तक की जो है अराउंड 33-35 है, बट कोई नहीं, एक बार गाजीपुर आ जाए उसके बाद तो अपन दौड़ते हुए निकल जाएंगे। तो हम लोग यूपी इंटर कर गए हैं और यहाँ है हम लोग भरौली बाज़ार। यहाँ समोसा मिल रहा था और चाय, तो सोचे कि चाय पी लेते हैं, फिर पूर्वांचल पर तो कुछ मिलेगा नहीं, बाकी जो घर से खाना लाए हैं वो लेट खाएंगे। मुझे भी थोड़ा सा दो। तो फाइनली 7:15 बजे, मतलब करीब 5.5 घंटे के बाद हम लोग गाजीपुर पहुंच गए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंटर कर रहे हैं। सही में यहाँ तक की जो जर्नी है वो काफ़ी थकाऊ होती है, पटना से लेकर यहाँ तक, लेकिन एक बार यहाँ पहुँच जाओ तो मन करता है कि उतर के उत्तर प्रदेश की धरती को नमन करूँ। आज से 10 साल पहले तक मुझे बिहार और यूपी में ज़्यादा फर्क नहीं दिखता था, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा यहाँ विकास हुआ है, ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली एक्सप्रेसवेज को लेकर के, कि कहीं ना कहीं बिहार बहुत पीछे चला गया इस मामले में। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है, जो भी यहाँ सरकार बनी है लगभग सबने एक्सप्रेसवेज के लिए अच्छा काम किया है। करेंट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं यूपी के विकास से हम बिहारियों का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। यूपी में कुछ अच्छा होता है तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। तो ये टोल प्लाजा है गाजीपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, और यहाँ अपन रुके हैं। घर से जो खाना लेकर आए हैं पूड़ी सब्जी, वो सोच रहे 2 इंस्टॉलमेंट में खाएंगे। अभी 7:15 हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर 3-4 घंटे लगातार चलेंगे। जब लखनऊ पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ भूख लगेगी तो थोड़ा खा लेंगे। नहीं, रिस्क क्या है ना कि पूरे रास्ते में कुछ मिलता नहीं है, तो शायद नॉन स्टॉप जाना पड़े और शायद थोड़ा सुनसान भी हो तो रुकने का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जगह भी खाली है, लेकिन यहाँ टॉयलेट ब्लॉक बना हुआ है, प्लस कुछ लोग उधर दिख रहे हैं, तो ये ठीक ठाक सेफ़ है। यहाँ पे हम लोग अब डिनर करेंगे। तो ये यहाँ का टॉयलेट ब्लॉक है एक्सप्रेसवे पर, और अंदर में कुछ लोग बैठे हुए हैं ऑफिस वगैरह में। क्या हो गया तुमको? तो नया टॉयलेट बना हुआ है। कितना साफ सुथरा है। ऑफ कोर्स नया है तो साफ होगा ही। तो एक्सप्रेसवे पर हम लोग पिछले 15-20 मिनट से चल रहे हैं और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है। एक्सप्रेसवे पर ऑफ कोर्स गाजीपुर से आजमगढ़ के बीच में ट्रैफिक बहुत कम रहता है, दिन में भी, और रात में तो कोई दिख नहीं रहा है। बट अच्छा है, गाड़ी अच्छी स्पीड पे चल रही है। यहाँ पे शौक पूरा कर ले रहे हैं थोड़ा तेज़ चलाने का। और अभी 8 बजे हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय 11:30 हम लोग लखनऊ टच कर जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक जानवर क्रॉस कर रहा था। बेसिकली उस सियार जो होता है, जो खेत में क्रॉस करते रहते हैं, वो गाड़ी के नीचे आ गया। मुझे लगा कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, ब्रेक लगते लगते वो हल्का सा टच करके चला गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। बम्पर में नीचे में कहीं हिट करके गया, उसके बाल वाल वहाँ चिपके हुए हैं थोड़े बहुत, तो मतलब कोई मेजर एक्सीडेंट ऐसे नहीं हुआ। ऐसे भी छोटे मोटे जानवर से वैसा कोई खास खतरा नहीं रहता है, तो सब ठीक है।
अब हम लोग आगे चलते हैं। 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं। अच्छी स्पीड मेंटेन है और टाइम करीब हो चुका है 8:45। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। So time is 10:30 and Lucknow is approximately 85 kilometers more. मंजिलों की ना है कोई खबर। सुल्तानपुर के आसपास ही ट्रैफिक थोड़ा कम था, बाकी सुल्तानपुर के बाद तो अच्छा खासा ट्रैफिक है इस पर और काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और रात में चलने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। जहाँ जहाँ क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग है। हाँ, अभी ढाबे नहीं हैं, रेस्ट स्टॉप नहीं है, तो आप कहीं रुक नहीं सकते हैं, बट ऐसे कोई हाईवे पे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रात भर इस पे चल सकते हैं। 11:15 बजे हम लोग पहुँच गए एक्सप्रेसवे के दूसरे एंड पर, दैट इज़ टुवर्ड्स लखनऊ साइड। 11:30 तक हम लोग लखनऊ के अंदर होंगे, लखनऊ सिटी क्रॉस कर रहे होंगे। अब चाय पीने के लिए कहीं रुकेंगे हम लोग, एक बार एक्सप्रेसवे से उतर जाए। कर अगर मगर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर। ये अब हम लोग यहाँ से कानपुर के लिए टर्न ले रहे हैं। ना है कोई खबर। सफर हम लोग रुके हैं एक ढाबे पर चाय पीने के लिए। चाय पी ले, फिर आगे चल करके कहीं पे बेड बनाएंगे और तब उसके बाद सोने की तैयारी की जाएगी। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानियां, तो रोशनी तो बेड बन के तैयार हो गया। बाबू कहाँ चला गया? आगे बैठ गया। अच्छा, बाबू आगे बैठा है। बाबू पीछे आ जाओ, ओए, आ जाओ, यहाँ सो जाओ। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से कुछ दूर तक चलते हैं, कानपुर क्रॉस करते हैं। उसके बाद नींद आई तो मैं भी सो जाऊँगा। अभी 12:15 हो रहे हैं। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और रुके थे तो बेड तो बना ही लिया बच्चों के लिए, और थोड़ा सा खाना जो बचा हुआ था वो भी हम लोगों ने खाना खा लिया। और ये सब करते करते 12:30 हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कानपुर की तरफ। लखनऊ कानपुर हाईवे जो है ये बहुत बिजी रहता है दिन के समय, और रात में भी इस पर अच्छी खासी ट्रैफिक है। मेनली ट्रक्स का ही ट्रैफिक रहता है ज़्यादा रात में, लेकिन ये बहुत बिजी हाईवे है। और शायद अब कानपुर से लखनऊ के बीच में कोई नया एक्सप्रेसवे बनने का भी प्लान है। सफर और ये इस रोड ट्रिप का पहला टोल था, सीधे लखनऊ के आगे। लखनऊ तक 1 रुपए का भी टोल नहीं लगा। तो अभी हम लोग उन्नाव के पास है, कानपुर से थोड़ा पहले, और ये BPCL का एक पंप है। यहाँ बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं, लोग सो रहे हैं। मैंने पंप वाले से भी पूछ लिया है, स्टाफ से। तो इसी तरह से हम लोग जगह सेलेक्ट करते हैं
और सेफ़ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सामने हाईवे, बहुत सारे ट्रक में लोग सो रहे हैं, स्टाफ भी है। रात भर यहाँ पर पंप पर गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो यहाँ अब हम लोग 3-4 घंटे सो जाएंगे गाड़ी में और फिर सुबह यहाँ से चलेंगे। सो अराउंड 4:30 में उठ गया और हम लोग उन्नाव से निकल गए। बट निकलते ही देखिए क्या डेंस फॉग में फंस गए हैं। 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं स्लोली। कानपुर अभी भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अभी तो अंधेरा है और जैसे जैसे शहर से दूर जा रहे हैं फॉग मिलेगा। झांसी इज अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानी। झांसी वाला कट आने वाला है। धुंध है बट कम है, इसलिए चलाने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। रंग है बना है तो ढाले का सब आसमाना है, तो इस जमाने का फैसला। गुजर ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पहर। कानपुर के आगे हम लोग निकले हैं तब से बहुत डेंस फॉग मिल गया है और इस झांसी हाईवे पर थोड़ा ट्रैफिक भी कम है अभी। फॉग में फंडा यही है कि अगर हो सके तो कोई गाड़ी फॉलो करे और ना हो तो ये जो रोड के किनारे वाइट लाइंस होती हैं इसको पकड़ के धीरे धीरे चलते रहें। 30, 40, 50। अब सामने जैसे एक गाड़ी दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। अब इसी के पीछे पीछे थोड़ी देर चलेंगे। पिछले 10-15 किलोमीटर से मैं इसी ट्रक के पीछे चल रहा हूँ। ये ट्रक वाला अच्छा खासा एक्सपीरियंस लग रहा है और 70-80 की स्पीड में भी फॉग में चला ले रहा है। तो और इसकी लाइट्स भी सही हैं पीछे से, तो कभी अगर ये ब्रेक लगा भी रहा है तो पता चल जा रहा है। तो अभी मैंने अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया इसके साथ साथ। तो फंडा यही है, कोई अच्छी स्पीड पे गाड़ी चलती हुई मिल जाए, स्पेशली ट्रक या बस, तो आप उसको फॉग में चुपचाप फॉलो करते रहिए। ऑफ कोर्स एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। सुबह के 7:15 हो गए हैं और भयंकर फॉग है, लेकिन जिस ट्रक वाले को मैं पीछा कर रहा था वो भाई साहब एकदम धुरंधर निकला, अभी भी आगे आगे ही है और दूसरे ट्रकों के बीच में एकदम नागिन की तरह निकालते हुए भाग रहा है। तो इससे अपना भी फ़ायदा हुआ। इसको एकदम दिल से थैंक्स। अच्छा खासा डिस्टेंस इसने कवर करा दिया। धुआंधार गाड़ी चला रहा है लेकिन धुंध में भी। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। वो ट्रक वाला तो पीछे एक ढाबे पे रुक गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। अभी यहाँ से ओरछा और 2 से 2.25 घंटा लगेगा। तो हम लोगों को कहीं ब्रश करने के लिए रुकना है।
लेकिन चूंकि अभी सुबह सुबह कुछ दिख तो रहा नहीं है, कोई ढाबा वगैरह रास्ते में, तो हम लोग रुकेंगे, आधे घंटे के बाद रुकेंगे। फिलहाल सुसु ब्रेक है। लवी सो रही है, बाबू उठ गया। और पटना से चलते समय मुझे आइडिया था कि रास्ते में फॉग तो मिलेगा ही मिलेगा। रात में नहीं मिला, लेकिन सुबह सुबह तो खूब डेंस फॉग मिला। इसीलिए जब पटना से निकल रहे थे तो 15.5 या 16 घंटे दिखा रहा था। नहीं, लेकिन हमें पता था कि 20 घंटा लगेगा, क्योंकि रास्ते में 2-3 घंटे सोएंगे भी, प्लस फॉग की वजह से स्लो भी हो जाएंगे। तो ये सब काउंट करके चलना पड़ता है। अभी हम लोग ओरई बाईपास पर है। हाँ, टैंक फुल कर दीजिए। यहाँ कैसे है? 87 ओरई बाईपास पे ही हम लोग रुक गए। गाड़ी में डीजल ख़त्म हो रहा था, तो डीजल यहाँ टैंक फुल करा रहे हैं। और हमको लगता है इसके बाद ओरछा से दिल्ली तक तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहीं डीजल लेने के बाद हम लोगों ने ब्रश भी कर लिया, और अब लवी भी उठ गई है तो लवी को भी ब्रश करवा दिया, फेस वॉश कर लिया, एकदम अब फ्रेश फील हो रहा है। थोड़ी बहुत जो नींद आ रही थी वो भी चली गई। तो हम लोग अक्सर हाईवे पर जब चलते हैं और पूरी रात की ड्राइव होती है, तो सुबह कोई ना कोई पेट्रोल पंप अच्छा मिल ही जाता है जहाँ ब्रश वगैरह कर लें, फ्रेश हो जाएं। तो अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। रात बीत गई, उजाला हो गया, सीट उठा दिया है, बेड समेट के रख दिया है। और अब कितना दिखा रहा है अभी? 2 घंटे ना। और टाइम हो रहा है अभी करीब 7:53। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर अभी मम्मी से पूछो चाय पीना है? चाय पीना है? ठीक। तुमको भी चाहिए? भैया 3 चाय कर दो, 3 चाय। हाँ। चाय बहुत मीठी है। बाकी घर से हम लोग जो लेकर आए थे बना करके खाना, वो थोड़ा बचा हुआ था, वही खा लिया। बाकी ठेकुआ है, निमकी है, काम चल जाएगा। अब ओरछा तक नॉन स्टॉप ही जाएंगे यहाँ से। 9 बजने वाले हैं। और ये मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। खूब सोई ना रात में? मैं तो खूब ज्यादा सोई। तो 4:30 बजे तो हम उठ के गाड़ी लेके निकल गए थे वहाँ उन्नाव से। और 4:30 बजे से तुम फिर सोई हो आई थिंक 7:30 बजे तक। नहीं 7 बजे तक। हाँ, बच्चे भी खूब सो लिए हैं। याद है पिछले बार यहाँ रुके थे, ये रिजॉर्ट टाइप का है, चाय पिए थे। हाँ। जब हम लोग गुजरात से लौट रहे थे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सो गाइस, हम लोग झांसी पहुंच गए। टाइम हो रहा है 9:20। कैसा है ये सफर, मंजिलों करीब 19 साढ़े 19 घंटे लग गए यहाँ तक आने में। अब यहाँ से हार्डली आधा घंटा लगेगा। अगर हम लोग स्ट्रेट चले गए होते तो कोटा की तरफ चले जाते। हो गई जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकरना। अभी 2-3 साल पहले जब हम लोग खजुराहो से लौट रहे थे, छतरपुर होते हुए, झांसी होते हुए, इसी रोड से आए थे। 3 साल पहले
नॉर्मल 2 लेन हाईवे, और देखो अब कितना अच्छा 4 लेन सीमेंटेड हाईवे बन गया है। तो यूपी में हाईवेज मतलब गजब तेजी से बनते हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। ये ओरछा का एंट्री पॉइंट है। ओरछा में आपका स्वागत है। अच्छा, एमपी में आके बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्या खाना वगैरह ना, आप कहीं भी चले जाओ कुछ भी खा लो, बहुत स्पेशली वेजिटेरियन। ओरछा बेतवा रिवर के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ से अब दोनों तरफ आपको रिजॉर्ट्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। एमपी टूरिज्म का भी होटल है, लेकिन हम लोगों ने एक सिंपल सा होम स्टे बुक किया है। होटल सनसेट, ये होम स्टे है जो हमने बुक किया है। तो अभी चेक इन कर लेते हैं पहले। तो इस होटल के साथ यहाँ पार्किंग स्पेस भी है, सामान वगैरह सब अंदर रख दिया। रोड ट्रिप हमारी यहीं ख़त्म हुई, पटना टू ओरछा। कितना टाइम लगा, क्या फ्यूल एक्सपेंस आया, क्या टोल लगा, वो आपको सारे डिटेल्स इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। हम लोगों को ड्राइव करने में सही में मज़ा आया, और फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, नए रोड ट्रिप में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय। बना है तू ढाल